आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 जीव विज्ञान। उसमें हम पढ़ेंगे ऊतक के विषय में। पहला है, इसमें हम पढ़ेंगे और हम ऊतक पढ़ चुके हैं, मृदुतक ऊतक। मृदुतक ऊतक, तो मृतक ऊतक के विषय में हम जानें कि मृतक ऊतक होता क्या है। यह पौधों के कोमल अंगों जैसे जड़ तना व कार्टेक्स, मज्जा, जाइलम फ्लोएम और मेड्यूलरी किरणों तथा फल एवं बीज के गूदों तथा पत्तियों में मीसोफिल में यह मृतक ऊतक बहुतायक रूप में पाया जाता है। इसकी संरचना क्या है? मृतक ऊतक की संरचना क्या है? मृतक कोशिकाएं समव्यासी, गोल, अंडाकार, बहुभुजी होती हैं। इनकी कोशिका भित्ति पतली, सेलुलोज अथवा हेमीसेलुलोज व पेक्टिन की बनी होती। कोशिकाओं के बीच अंतराकोशिकीय स्थान होता है। कोशिका भित्ति पतली, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, अंतराकोशिकीय स्थान, ये सब जो है इनके मध्य उपस्थित होता है। अब हम पढ़ेंगे मृतक के प्रकार। मृदुतक, मृदुतक के प्रकार। मृतक के प्रकार क्या है? मृतक ऊतक को जो है हम 7 भागों में बांटे हैं। पहला है बाह्य त्वचीय। बाह्य त्वचीय, बाह्य त्वचीय, बाह्य त्वचीय। बाह्य त्वची क्या है? बाह्य त्वचा क्या है? यह बाह्य त्वचा को हम एपिडर्मिस के नाम से भी जानते हैं। मृतक कोशिकाएं सटी रहती हैं और ये पादप शरीर का बाहरी आच्छादन बनाती हैं। बाहर की ओर एपिडर्मिस कोशिकाओं पर क्यूटिकल का लेप लगा होता है, परत होती है। क्यूटिकल का परत इसलिए होती है क्योंकि पौधों की जो ऊपर एक पाउडर के रूप में सफ़ेद रंग का संरचना होती है, उसके ऊपर जो है क्यूटिकल का लेप लगा होता है। क्यूटिकल का लेप इसलिए लगा होता है क्योंकि उसके अंदर का जो जल है, वह जल जो है अधिकांश मात्रा में पौधे के शरीर से जल न उड़े, इसलिए उसके ऊपर जो है क्यूटिकल का लेप लगा होता है। आगे है एपिडर्मिस भीतरी अंगों की सुरक्षा करती है और कुछ वायवीय पौधों में एपिडर्मिस या एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय रोम ग्रंथियां भी उपस्थित होती हैं। पत्तियों पर हरे तनों की एपिडर्मिस में अनेक सूक्ष्म छिद्र या रंध्र पाए जाते हैं। दूसरा है क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा क्या है? हरे तनों व पत्तियों में बाह्य त्वचा के नीचे मृतक कोशिकाओं में हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं। इन कोशिकाओं को क्लोरेनकाइमा कहते हैं। पत्तियों में क्लोरेनकाइमा जो है पेलिसेड या स्पंजी ऊतक का बना होता है। यह जो है स्पंजी ऊतक में विभेदित होते हैं। तीसरा है वायु ऊतक। वायु ऊतक क्या है? यह जो है अनेक जलीय पौधों तथा कुछ स्थलीय पौधों के पर्णवृंतों में मृतक कोशिकाओं के अंतरकोशिकीय स्थानों में वायु वीबर उपस्थित होते हैं। वायु ऊतक कहते हैं। वायु वीबर होने के कारण कोशिकाएं
जो है तारे के समान प्रतीत होती है। यह जो है इनकी कोशिकाएं जो है इस स्टार के तरह दिखाई देती हैं। इनको हम वायु ऊतक के नाम से जानते हैं। अगला है प्रोकेन्साइमा। प्रोकेन्साइमा क्या है? प्रोकेन्साइमा यह जो है प्रोकेन्साइमा, यह मृतक कोशिकाएं लंबी मोटी और लंबी होती हैं, जो इन्हें प्रोकेन्साइमा के नाम से जाना जाता है। यह जो है कोशिकाओं को यांत्रिक शक्ति प्रदान करने का कार्य करती हैं। ये कुछ पौधों में परिरंभ में भी यह पाए जाते हैं। कुछ पौधों में यह जो है परिरंभ के रूप में भी पाए जाते हैं। अगला है जाइलम व फ्लोएम मृतक। जाइलम एवं फ्लोएम ऊतक। जाइलम और फ्लोएम ऊतक क्या हैं? देखिए, जाइलम और फ्लोएम ऊतक में मिलने वाली मृतक कोशिकाओं को क्रमशः जाइलम पैरेन्काइमा और फ्लोएम पैरेन्काइमा के नाम से जानते हैं। ये जल, खनिज लवणों, भोजन के चालन में सहायता करते हैं। अगला है इडियोब्लास्ट। तो इडियोब्लास्ट क्या है? ये कोशिकाएं टेनिन और कैल्शियम ऑक्जेलेट रौं का संचय करती हैं। यह कैल्शियम ऑक्जेलेट का संचय करने का कार्य करती हैं। अगला है मांसल मृतक। यह फर्न जल का संचय करते हैं और नागफनी अथवा मांसल पौधों में अधिक मात्रा में यह मिलते हैं। अगला है मृतक के कार्य। आगे हम देखेंगे मृतक का क्या कार्य है, उसके विषय में पढ़ेंगे। अब तक हम पढ़े हैं कि मृतक क्या है, कहाँ पाया जाता है, मृतक कितने प्रकार के होते हैं। हमने देखा 5-6 प्रकार के मृतक ऊतक उपस्थित होते हैं, इनमें इनके प्रकार हैं। अब हम पढ़ेंगे कि मृतक का कार्य क्या है। मृतक का कार्य देखिए क्या है। कार्य की दृष्टि से यह ऊतक महत्वपूर्ण होता है। इनका मुख्य कार्य मंड, प्रोटीन, वसा, तेल के रूप में खाद्य पदार्थों का संचय करना। जाइलम और फ्लोएम मृतक जल और खाद्य पदार्थों का संवहन इसी ऊतक के सहायता से करते हैं और क्लोरेन्काइमा कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण करती हैं। जलीय पौधों में मृतक कोशिकाएं इनको जल में तैरने के लिए उत्तरदायी हैं, आदान प्रदान करने में यह सहायता करती हैं। शाकी पौधों को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती हैं। आवश्यकता पड़ने पर मृतक कोशिकाएं जो है प्रविभाजी होकर यह जो है द्वितीयक ऊतक बनाती हैं, जिसको हम कार्क के नाम से जानते हैं। यह जो है अभी हम पढ़ें कि जो है पैरेन्काइमा ऊतक क्या है, कितने प्रकार का है और उसके जो है कार्य क्या हैं। अच्छा भी टाइम, यह जो है अब हम पढ़ेंगे आगे जो है स्थूल कोण ऊतक। अभी हम पढ़े हैं मृतक के बारे में। अगला है स्थूल कोण ऊतक। स्थूल कोण ऊतक क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यह जो है क्लोरेन्काइमा शाकी तनों, पर्णवृंतों तथा द्विबीजपत्री पौधों के काष्ठी तने हरे भागों में एपिडर्मिस
या दो से अधिक स्तरों में यह मिलता है। कुकुरबिटा के तनों के उभारों में यह विशेष रूप से विकसित होता है। जड़ों व एक बीजपत्री में यह नहीं होता है। जड़ों और एक बीजपत्री में यह नहीं होता है। कौन? स्थूल कोणोतक। अब हम पढ़ेंगे इसकी जो है संरचना। संरचना, स्थूल कोणोतक की क्या संरचना है उसके विषय में हम पढ़ेंगे। क्लोरेन कायमा कोशिकाएं जीवित व धानी युक्त होती हैं। इन कोशिकाओं के बीच अंतरकोशिकीय स्थान नहीं। अंतरकोशिकीय स्थान क्या है इसको जानिए। एक कोशिका से दूसरे कोशिका के बीच जो है जो यह रिक्त स्थान होता है, इन्हीं रिक्त स्थानों को हम अंतरकोशिकीय स्थान कहते हैं। अब है इसकी संरचना हम पढ़ेंगे कि जो है स्थूल कोणोतक की क्या संरचना है। क्लोरेन कायमा कोशिकाएं जीवित व धानी युक्त होती हैं। इन कोशिकाओं के बीच अंतराकोशिकीय स्थान उपस्थित नहीं होता है। अनुप्रस्थ कांट में, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य कांट हम देख लें यहीं पर, टीएस एलएस। टीएस और एलएस क्या है? इसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ और इसको हम बोलते हैं अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। टीएस किसी पौधे का तना हो या पत्ती हो या बीज हो, उसको अगर हम क्षैतिज अगर कट करते हैं तो उनको हम टीएस बोलते हैं। और किसी पौधे का या किसी अंग का, जंतु के अंगों का अगर हम स्लाइड बनाते समय उसको अगर हम बीच से खड़े खड़े अगर चीरते हैं तो उसको हम एलएस बोलते हैं, लैंगिट्यूडनल सेक्शन, और उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। अनुप्रस्थ कांट, अनुदैर्ध्य कांट, यही हम बोलते हैं उनको। यह जो है यह बहुभुजाकार, इसकी संरचना हम पढ़ रहे हैं कि स्थूल कोणोतक की क्या क्या संरचना है। यह बहुभुजाकार, गोलाकार, अंडाकार प्रतीत होता है। देखने में ऐसा लगता है कि यह जो है बहुभुजाकार है, अंडाकार है और गोलाकार है। तो इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है और कोनों पर इनकी भित्ति सेल्यूलोज, पैक्टिन, हेमीपेक्टिन, हेमीसेल्यूलोज के अधिक मात्रा के उपस्थित एकत्रित होने के कारण अधिक मोटी हो जाती हैं और कहीं कहीं पर इनमें साधारण गर्त भी होते हैं। कभी कभी इनमें हरित लवक भी पाए जाते हैं। स्थूल कोण ऊतक, अब हम पढ़ेंगे कि स्थूल कोण ऊतक के जो है क्या हैं प्रकार। स्थूल कोण ऊतक के क्या प्रकार हैं, प्रकार देखेंगे कितने प्रकार का होता है। यह जो है स्थूल कोण ऊतक के प्रकार, यह जो है 3 प्रकार का होता है। अस्तरित, पहला है अस्तरित, अस्तरित अस्तरित ऊतक। अस्तरित ऊतक देखिए क्या है। इस प्रकार की कोशिकाओं में स्पर्श रेखीय भित्तियों पर अपेक्षाकृत अधिक स्थूलन होता है, जैसे सूर्यमुखी रैफिनस के तनों में। लेक्यूनेट दूसरा है, लेक्यूनेट। इनमें स्थूल अंतराकोशिकीय स्थानों तक सीमित रहते हैं, जैसे कुकुरबिटा के तनों में। कुकुरबिटा का मतलब सब्जी वाले जो है फसलों में। अगला है कोणीय। इस प्रकार के स्थूलन से 2 कोशिकाओं के बीच यह कोणों में उपस्थित होता है, जैसे धतूरा व टमाटर में। ऐसे तनों में यह जो है स्थूल कोण ऊतक जो है कोणीय पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे स्थूल कोण ऊतक के कार्य। स्थूल कोण ऊतक के क्या कार्य हैं। पहला, इनके जो है स्थूल कोण ऊतक के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला कार्य क्या है, यह यांत्रिक ऊतक है।
यह पौधों को सहारा प्रदान करने का कार्य करता है। भित्तियों में स्थूलन के कारण इनकी कोशिकाएं पौधों में कोमल अंगों तथा नए बने तने और पत्तियों की वृंत को दृढ़ता व लचीलापन प्रदान करने का कार्य करती हैं। दूसरा है, यह क्लोरोप्लास्ट होने पर ऊतक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है इन्हीं से होता है। हम पढ़ लिए क्या, स्थूल कोण ऊतक और मृतक जो है हम आज पढ़े हैं मृतक कोशिकाओं के बारे में कि मृतक कोशिकाएं क्या होती है, कहाँ पाई जाती है और मृतक कोशिकाएं जो है उसके कितने प्रकार हैं और उसकी संरचना क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा स्थूल कोण ऊतक। स्थूल कोण ऊतक में भी हमने देखा कि जो स्थूल कोण ऊतक कहाँ पाए जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और जो है इसके बाद जो है हम कल अगले दिन पढ़ेंगे दृढ़ोतक ऊतक के बारे में। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। जय